अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। इस वक्त जो मुझे ऑफ कैमरा स्टोरी का फीडबैक आ रहा है वो ये है कि आजकल कहानी सुनने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, कहानी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे वो ये है कि आप हफ्ते में 3 कहानियाँ कर दें। मैं पहले इसको इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी हफ्ते में 3 कहानियाँ कर दें। तो मैं इतना कहूँगा कि मैं अभी हामी तो नहीं भर रहा, लेकिन हाँ ये भी ज़रूर कह रहा हूँ कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि भरपूर कोशिश करता हूँ कि मैं मुस्तकिल बेस पे हफ्ते में आप लोगों के लिए 3 कहानियों आपको सुनाया करूँ। और जल्दी इंशाल्लाह आज कल में ही मैं कोशिश करूँगा, टाइम निकालूँ, इस तरह का अपना शेड्यूल बनाऊँ, क्योंकि जो रूहानियत का प्रोग्राम है जिसमें लोग अपने सवाल पूछ रहे हैं और मैं उनको जवाब दे रहा हूँ, उस पर पूरा हफ्ता मेरा लगता है। फिर राज की रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मैंने कहा था कि ये मैंने चैनल बनाया था इसलिए कि आप लोगों की ख्वाहिश थी, मैंने MMTV इसका नाम रखा, फिर आपकी पसंद के इस पर प्रोग्राम शामिल किए। अगर आप लोगों की ही डिमांड है हफ्ते में 3 कहानियाँ, तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी फरमाइश को मैं पूरा ना करूँ। इंशाल्लाह जी भरपूर कोशिश करता हूँ, जल्दी इंशाल्लाह आपके लिए 3 कहानियों का सिलसिला हो। आज की जो कहानी है, जब मैं पढ़ रहा था, विजुलाइज़ कर रहा होता हूँ कहानी को, जब मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ किसी की कहानी को, एक सिंपल सी कहानी लिखी होती है, उसको एक विजुलाइज़ करता हूँ, एक कि मेरे सामने एक फ़िल्म चल रही है, एक मूवी चल रही है, वो सब कुछ हो रहा है और मैं उसका हिस्सा हूँ। जब ये महसूस कर लेता हूँ तो उसके बाद बैठ के उसको लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश करता हूँ ताकि वैसे आपको भी महसूस हो। आज जब कहानी में सुन रहा था, यकीन मानिए मैं रूम में था, तो रूम से मैं जैसे बाहर निकला, रात का टाइम है, मैं रात को कहानी रिकॉर्ड करता हूँ, मैं रूम से बाहर निकला तो ड्राइंग रूम में जैसे आया तो मुझे लगा वो जो कुछ मैंने कहानी में पढ़ा था वो सब अंदर जो घर है वो अंदर से बंद है, बंद घर के अंदर मुझे लगा वो वैसा सब कुछ हो चुका है। यकीन मानिए एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा महसूस हुआ। मैंने कहा वाकई यार ये तो वैसा हो चुका है। उम्मीद है कि कोशिश करूँगा। उन्होंने शायद ज़्यादा अच्छी लिखी, राबिया ने मुझे UK लंदन से ये कहानी भेजी है, तो कोशिश करूँगा उसी खूबसूरती से जिस तरह लिखा गया है उसी खूबसूरती से इस कहानी को सुना भी सकूँ, क्योंकि आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं माशाल्लाह। तो मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से कोशिश करता हूँ, सीख रहा हूँ, मरते दम तक इंसान को सीखना चाहिए। मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ आप लोगों से। ये कहानी है मिस शहला की। मिस शहला एक ऐसी टीचर जिनके साथ उनकी तमाम स्टूडेंट्स एक दिली लगाव रखती थी, एक ऐसी मिजाज की, ऐसे दिमाग की, ऐसी सीरत और सूरत की खूबसूरत मिस शैला कि हर स्टूडेंट उसके लिए इस तरह थी जैसे उसके बच्चे हों। वो कोई स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाती थी, कॉलेज की लड़कियों को पढ़ाती थी, लेकिन उनके पढ़ाने का स्टाइल इस अंदाज का था कि जब उनको महसूस होता कि इस लड़की को बात थोड़ी सी समझ नहीं आई तो उसमें मोहब्बत की डोज थोड़ी सी और बढ़ा देती, उसके ऊपर इस तरह ध्यान देती, उसके साथ और वक्त गुजारती, इस अंदाज में और समझाने की कोशिश करती कि जब तक उनको ख़ुद को महसूस ना होता कि वो अगर मुंह से कह रही है हाँ मुझे समझ आ गया, लेकिन उनको लग रहा है समझ नहीं आया, तो वो समझाती। जब वो क्लास में आती थी तो पूरी क्लास के चेहरे पे एक खुशी का तासुर ना सिर्फ नज़र आता था, बल्कि उस क्लास के अंदर दाखिल होते ही जैसे मिस शैला आती थी तो एक लगता था उस क्लास की रोशनी भी बढ़ गई है, उस क्लास के अंदर खुशबुओं की खुशबू भी फैल गई है, एक रौनक सी आ गई है, एक मनपसंद उस्तानी, एक दिल को भाने वाली उस्तानी, एक ऐसी टीचर जिसने तमाम लड़कियों का दिल अपने पास रख लिया था। सारी लड़कियों का दिल उनकी मुट्ठी में था। वो सब उससे ना सिर्फ इतना प्यार करती थीं बल्कि उनके साथ उनका एक दिली लगाव सा था। वो इस क्लास को जब भी पढ़ाने के लिए आती तो तमाम लड़कियां जो अब कॉलेज लाइफ में थीं, स्कूल से जब इंसान कॉलेज लाइफ में जाता है तो मैच्योरिटी का लेवल भी बदल चुका होता है।
जिस तरह मैंने पिछली कहानी में बताया, कराची का एक सीक्वेंस आपको बस का बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने कहा ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हुआ है और वो हमें अच्छा लगा। तो इसी तरह कॉलेज लाइफ भी एक ऐसी लाइफ होती है स्पेशली लड़कियों के लिए, ऐसा कॉलेज जो लड़कियों का कॉलेज होता है, जहाँ पे वालिद किसी को छोड़ने जा रहा होता है तो किसी को उसका भाई कॉलेज के लिए छोड़ने जा रहा होता है। और कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो खुद अपने घरों से निकलती हैं, बस के ज़रिए, टैक्सी के ज़रिए, या कोई गाड़ी लगवा रखी है 3-4 लड़कियों ने जिनको गाड़ी घर से पिक करती है, या बस उस कॉलेज की कोई बस या वैन है जो उनको पिक करती है। तो वो सब सुबह सुबह अपने कॉलेज में पहुंच जाती, अपनी क्लास अटेंड करती। और स्पेशली जो इकोनॉमिक्स की टीचर मिस शहला थी, उनके सब्जेक्ट के लिए तो वो बेचैन होती। मिस शहला से मुलाकात हो, वो अपने दिल की बात भी करती थी। एक ऐसी स्कूल टीचर जो बहुत अच्छी दोस्त भी थी, मिलनसार भी थी। स्कूल टीचर का एक अपना खौफ भी होता है। रिस्पेक्ट तो सब टीचर्स की होती है, लेकिन दोस्ती उस टीचर से होती है जो सबसे ज़्यादा शफकत करती हो, जो सबसे ज़्यादा मेहरबान हो, जिसका रवैया, जिसका किरदार सबसे बहुत अच्छा हो। किरदार से मुराद यहाँ पे हुस्न इखलाक। और भी इस कॉलेज के अंदर बहुत सारी टीचर थी, सबकी एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, लेकिन वो टीचर भी इस बात को महसूस करती थी कि शहला के क्लास में दाखिल होते ही तमाम लड़कियां न सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत और लगाव का इजहार करती हैं, बल्कि उनके चेहरों पे एक खुशी का सा तासुर आ जाता है। ऐसे लगता है जैसे उनकी फेवरेट मैम क्लास के अंदर तशरीफ़ ले आई हैं। वो टीचर्स भी आपस में बैठती तो डिस्कस करती, कभी फ़ाखरा, कभी ताबिंदा, कभी कोई टीचर, कि शैला यार तुम्हारी स्टूडेंट्स तो बड़ा प्यार करती हैं तुमसे, भाई क्या गुर की बात है तुम्हारे अंदर, भाई ऐसा क्या खिला दिया है उनको, क्या ऐसा जादू कर दिया उन पे कि सब तुम पे जान छिड़कती हैं, हमें भी वो गुर बता दो। तो वो उसी तरह हमेशा की तरह मुस्कराती और मुस्करा के कहती, मेरे पास तो ऐसा कोई भी गुर नहीं सिवाय इनके कि एक ख्वाहिश होती है मैं इनको इस अंदाज में पढ़ाऊँ कि ये सब की सब बहुत अच्छे नंबर लेके पास हों। मेरी एक स्टूडेंट भी ऐसी ना हो जो कम नंबर ले, सबके बहुत अच्छे नंबर आए और बहुत अच्छे नंबर से पास होकर ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम हासिल करें, ज़िंदगी में इस पढ़ाई को यूटिलाइज़ करें, इस्तेमाल करें और किसी मकाम पे पहुँचें। तो मुझे फ़ख्र होगी मेरे स्टूडेंट आज इस मकाम पे पहुँच गए हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी लेवल पे देखने के लिए कोशिश करती हूँ, उन पे मेहनत करती हूँ। कॉलेज चलता रहा यहाँ तक के पेपर्स, फाइनल इम्तिहान शुरू होने वाले थे। तकरीबन कॉलेज की जितनी भी क्लासेस थी अब बहुत कम लगती थी, इक्का दुक्का क्लासें थी जो लग रही थी, ज़्यादातर क्लासों को छुट्टी दे दी गई थी। और ये क्लास भी जिसकी तकरीबन 22 से 23 लड़कियां पढ़ने के लिए आती थी, इनको भी अब कह दिया गया था आज से आप लोग फ्री हैं, पेपर्स की तैयारी करें और कोशिश करें अच्छे से अच्छे नंबर लें। तकरीबन ये चौथा दिन था उनकी छुट्टी का कि सबको घर पे इन्फॉर्म किया गया, बताया गया कि आपको फ़लाँ तारीख को कॉलेज आना है। मिस शहला आप सबको, वो ख़ुद कॉल करके सबको बता रही थी कि मैंने आप लोगों के लिए एक फ़ाइल जिसमें नोट्स बनाए हैं, वो सवालात जो मैं चाहती हूँ आप लिख लें और उनको ज़रूर आप तैयारी करें जिसके चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं पेपर में। तो एक दिन और तारीख मिस शहला ने सबको बता दी। सब ने हामी भाली, ज़रूर मैम, हम कॉलेज आ जाएंगी। और आज छुट्टी का दिन था क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले थे, उनको छुट्टियां चल रही थीं, लेकिन आज पूरी क्लास जमा हो चुकी थी। मिस ने टाइम दिया था कि तकरीबन वो 1 बजे तक पहुंच जाएंगी, इसलिए 11 बजे ही लड़कियां इकट्ठी हो गई थी। इस कॉलेज के अंदर 1-2 और क्लासें थी जो चल रही थी, बाकी सारी क्लासें बंद पड़ी हुई थी क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले थे। जैसे जैसे लड़कियां क्लास के अंदर दाखिल होती गईं, वैसे वैसे बातें करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सब एक दूसरे को बता रही थी कि मेरी तैयारी इस तरह की चल रही है, मैं तो इस तरह की प्लानिंग कर रही हूँ, भाई मैं तो अब ये सोचा हुआ है कि रात को भी पढ़ा करूँगी, सुबह भी पढ़ा करेंगी। जब भी स्टूडेंट आपस में बैठते हैं और स्पेशली लड़कियाँ जब बैठती हैं तो एक गपशप का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो टीचर जब तक नहीं आती उसका इंतज़ार करते हुए वो सारी बैठी आपस में बातें करना शुरू हो गई। यहाँ तक कि तकरीबन 12:30 बजे, 1 बजे का टाइम था, उस क्लास के अंदर तमाम स्टूडेंट मौजूद थी।
और ब्लैक बोर्ड जो उस क्लास रूम के अंदर लगा हुआ था, उसके ऊपर लगी हुई घड़ी की तरफ सबकी बार बार निगाह जाती कि 1 बजे, और उनकी मनपसंद फेवरेट टीचर जिनसे अभी दूर हुए चंद दिन ही हुए थे लेकिन उनको उनकी याद सता रही थी। ऐसा मोहब्बतों का सिलसिला उन टीचर्स के साथ जुड़ चुका था कि इन चंद दिनों की दूरी जो हुई थी उनकी, तो उसमें भी उनको मिस करना शुरू हो गई थी। और आपस में डिस्कस कर रही थी, यार मुझे तो बड़ी याद आती है मिस शैला, मैम शैला, तो ऐसे लगता है कि जब तक वो सामने ना हो, उनसे रोज़ मुलाकात ना हो, दिन ही नहीं गुजरता। बेशक स्टडी चल रही है, तैयारी चल रही है, लेकिन मैम की बहुत याद आती है। इस तरह की कानों में आवाज़ें आ रही थीं जो लड़कियां आपस में बैठी कर रही थीं। इंतज़ार करते करते तकरीबन उनको 2 घंटे हो चुके थे। अभी तक मिस शैला नहीं पहुंची थी। वो एक ऐसी मैम थी, वो एक ऐसी टीचर थी जो वक्त की बहुत पाबंद थी, और उन्हें वादा किया था सबके साथ कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे नोट्स बना के लाऊंगी। मेरा वादा है, प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह जिस तरह मैंने मेहनत की है उसी तरह आप भी मेहनत करें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और मैं अपनी तरफ से एक अच्छे नोट्स बना के आपके लिए लाऊंगी जिसकी आपको तैयारी करनी होगी। वो वादा कर चुकी थी और उन्हें टाइम पे आज पहुंचना था, लेकिन अभी इंतज़ार करते करते इतना टाइम हो चुका था कि अभी तक नहीं आई थी। लड़कियां आपस में बातचीत तो कर रही थीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त उस क्लास के अंदर माहौल था वो था टेम्परेचर, वो थी गर्मी, वो थी उस मौसम की शिद्दत। जिस तरह आजकल पाकिस्तान की मैं बात करूं और साथ के जितने भी मुल्क हैं, वहां पे शिद्दत के साथ गर्मी पड़ रही है। एक ऐसी गर्मी जिसमें आप दिन के टाइम स्पेशली बैठे होते हैं तो इतना ज्यादा गर्मी होती है कि आपका दिल बंद होना शुरू हो जाता है, पसीने आ रहे होते हैं आपको, और दिल करता है कहीं से ठंडी हवा का झोंका सा आए, और वो जो पसीने आए हुए हैं वही पसीने इतनी एक ठंडक का एहसास दिलाते हैं कि इंसान कहता है इस तरह ठंडी ठंडी हवा चलती रहे, उसके बदन पे जो पसीना आया है वही उसके लिए ठंड का एहसास पैदा कर देता है। वरना पंखे की हवा भी इतनी गर्म लगती है कि इंसान को अपने रूमाल से, लड़कियों को अपने दुपट्टे से अपने पसीने को साफ करना पड़ता है। और आज भी ऐसी ही शदीद गर्मी थी। वो अपनी टीचर की मोहब्बत में, वो अपनी उन नोट्स के लिए वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन गर्मी जो इतनी शदीद बढ़ चुकी थी, उस क्लास तक जो पहुँच चुकी थी, उसका टेम्परेचर जो उस क्लास के अंदर भी मौजूद था, वो सबको बेहाल कर रहा था, निढाल कर रहा था, परेशान कर रही थी वो गर्मी। घड़ी की तरफ बार बार निगाह जाती, और अभी इतना टाइम गुजरने के बाद भी जब मिस नहीं आई तो उनकी एक और टीचर क्लास के अंदर आई और उन्होंने कहा, आप लोग परेशान ना हों, मिस शहला अपने वादे पे, अपनी कमिटमेंट की बहुत पक्की हैं, वो आने ही वाली हैं, थोड़ी देर तक आ जाएंगी। उनमें से एक लड़की बोली, यस मिस, मैम हमें पता है वो आ जाएंगी, लेकिन हम इस तरह बैठे हैं इंतज़ार में कि वो ज़रा जल्दी पहुंच जाए, अपने टाइम पे आ जाएं, तो ये होगा नोट्स लेने के बाद जाके हमसे तैयारी कर सकें, क्योंकि हमारा टाइम आपको पता है इन दिनों कितना कीमती है। तो आगे से मिस बोली, मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार कर लें, बस वो आती ही होंगी। ये कहा और उसके बाद वो क्लास से चली गई। लड़कियां फिर इंतज़ार करने लगी, बातें करने लगी। गर्मी उनको असल में परेशान कर रही थी। गर्मी ना होती, मौसम बेहतर होता तो वो और इंतज़ार कर लेती। एक गर्मी और ऊपर से इम्तिहानों का सर पे बोझ। जब किसी के इम्तिहान हो रहे होते हैं तो किसी चीज़ का भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी चीज़ ना सिर्फ अच्छी नहीं लगती बल्कि एक बोझ सा दिमाग पे बन जाता है, बस किस तरीके पेपर अच्छा हो जाए, किस तरीके पेपर अच्छा हो जाए। और उनकी भी मेंटली कंडीशन ऐसी ही थी। और जब कुछ टाइम गुजरा तो बेचैनी भी और बढ़ गई। इससे पहले कि उनमें से कोई लड़की फैसला करती, जाके मैम से पूछ ही आए कि क्या अभी तक उनसे रब्ता नहीं हो सका, उनको मोबाइल पे कॉल ही कर लें, पता कर लें वो कहाँ पे पहुंची हैं। तो एक लड़की जैसे ही उठी, ये फैसला हो गया कि मैं पता करके आती हूँ, तो वहीं पे ही टीचर दोबारा अंदर दाखिल हुई और उन्होंने कहा, हमने उनको कॉल की थी, लेकिन आपको पता है गाड़ी चलाते हुए वो कॉल अटेंड नहीं करती, वो असूलों की बहुत पाबंद हैं। वो यकीनन किसी ट्रैफिक वगैरह में फंस गई होंगी, लेकिन आप लोगों का टाइम भी क्योंकि कीमती है तो इसलिए हमने उनके घर पे कॉल की
उनके वालिद साहब से हमारी बात हुई है और उन्होंने हमें बताया है वो घर से निकल चुकी हैं, वो ट्रैफिक में फंस गई होंगी, बस वो आती ही होंगी। वो जितनी देर से घर से निकली हुई हैं बस अभी थोड़ी ही देर में पहुंचने वाली होगी, आप लोग आराम से बैठे। ये कहा उन्होंने वो क्लास से चली गई। अब फिर लड़कियां एक दूसरे की तरफ देख के बातें करना शुरू हो गईं कि बस वो आ जाएं मैम, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैं बताएं और उसके बाद जाके तैयारी करें। और फिर लड़कियां जिस तरह आपस में बातें करती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बात जो परेशान कर रही थी वो गर्मी थी। उस क्लासरूम की खिड़कियां बेशक खुली हुई थी लेकिन हवा थी ही नहीं, तो आती अंदर कहाँ से उस टेम्परेचर को कम कर सकती। बेचैनी बड़ी ही इस वजह से हुई थी कि उस कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सूरज इतनी तपिश के साथ बाहर निकला था कि उसका टेम्परेचर, उसका गुस्सा, उसकी गर्मी इतनी फैली हुई थी कि सब बहुत परेशान थी। वहीं पे एक लड़की की निगाह पड़ी और वो गौर से खिड़की के बाहर घूरना शुरू हो गई, जैसे वो यकीन कर रही हो कि मेरी आंखें जो देख रही हैं वहम है या वाकई ऐसा है। तो उसने साथ वाली को ऐसे हाथ से थपकी दी जैसे उसको बुला रही। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा बाहर। उसने भी देखा तो उसके मुंह से निकला, हाँ ये तो काली घटा बादल हैं, ऐसा लगता है बादल आ रहे हैं। बादल लफ्ज़ ही ऐसा था जो गर्मी में बैठी हुई, जो तप रही थी गर्मी से, जिनकी हालत ख़राब हो रही थी, लफ्ज़ बादल सुनता ही सब चौंकी उस तरफ जिस तरफ से ये लफ्ज़ निकला था। देखा दो लड़कियां खिड़की से बाहर झांक रही हैं, उनके मुंह से लफ्ज़ बादल आया था। बाकी भी अपनी अपनी जगह से उठी और खिड़कियों से बाहर झांकना शुरू हो गई। अरे ये क्या, बाहर तो बड़े काले स्याह बादल आ रहे हैं। हाँ, और ये आवाज़ बढ़ती गई, खुशी में बदलती गई। सबके चेहरे जो शदीद गर्मी की वजह से परेशान हुए थे अब आहिस्ता आहिस्ता महकना शुरू हो गए। शिद्दत के साथ गर्मी हो और कहीं से काले बादल आना शुरू हो जाए तो यकीन मानिए इंसान का मिजाज ऐसा बदलता है कि खुशी से उसको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है। और यही क्लास के अंदर वो परेशानी, वो गर्मी खुशी में बदलना शुरू हो गई थी। बादल इतनी तेज़ी से आ रहा था कि देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने ही, जो खिड़की के सामने जो वक्त गुजारने में लगी हुई थी, वक्त गर्मी की वजह से नहीं गुजर पा रहा था। लेकिन जैसे खिड़की के सामने पहुंची और उस बादल, उस घटाटोप बादल को, काले स्याह बादल को घूर ही रही थी कि आंखों के सामने न सिर्फ उस बादल ने उस रोशनी को यूं धक्का मार के पीछे किया, बल्कि तेज़ी के साथ पूरे आसमान पर छा गया। जहाँ पे बहुत तेज़ तपिश थी, बहुत तेज़ रोशनी थी ग्राउंड के अंदर, अब वहीं पे अंधेरा छा चुका था। दिन के इस लम्हे 2 बजे के करीब भी, पौने 2 बजे के करीब भी शदीद अंधेरा हो गया था। ऐसे काले स्याह बादल आए थे कि आते ही पूरी आसमान की जो चादर रोशनी की सूरत में थी, सफ़ेद रोशनी, उसको काले स्याह बादलों ने ढांप लिया था। लेकिन ये क्या, एक झोंका आया जो एक ठंडी हवा का झोंका भी था। और वो जैसे ही वो झोंका उस खिड़की के रास्ते उन लड़कियों तक पहुंचा तो वो जो पहले ही चेहरे खुशी से चमचमा उठे थे, खुशी से खिलखिला उठे थे, और ज़्यादा वो खुश हो गई। और उनका लहजा, उनके बॉडी का एक्सप्रेशन ऐसे था जैसे किसी को एक ठंडक का सा एहसास सा होता है। गर्मी में जैसे ही हवा आके महसूस होती है तो इंसान खुश सा हो जाता है। अब वो भी इसी कैफियत में थी। हवा जिसका पहला झोंका आया, फिर उसके बाद ऐसी तेज़ हवा आनी शुरू हुई, ऐसी तेज़ हवा चलना शुरू हुई कि उनको फ़ौरन समझ लग गया वो जो घटाटोप काला स्याह बादल आया था वो अपने साथ तूफान भी लेके आया था। वो जो हवा का झोंका आया था वो आंधी में बदल रहा था। और वो आंधी, ऐसी आंधी आई थी, इतनी तेज़ हवा आके जब दीवारों से, खिड़कियों से टकरा रही थी तो अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। वो उन दरख्तों, जो उस ग्राउंड के अंदर कॉलेज के दरख्त, पत्ते, शापर, वो जो चीज़ें नीचे ज़मीन पे इधर उधर बिखरे पड़े थे, उनको यूं गोल गोल वो आंधी घुमा रही थी, घुमा घुमा के किसी दरख्त में मार रही थी, उस शापर को उड़ाते हुए किसी खिड़की से टच कर रही थी और मट्टी से मट्टी उठाती जा रही थी, ज़मीन से मट्टी ही मट्टी उठाती जा रही थी। अब उन्हीं खिड़कियों में जहाँ से वो लड़कियाँ उस आंधी को, उस काले बादल को देख रही थी, अब मट्टी ही मट्टी अंदर दाखिल हो रही थी।
अब आंखों को नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हर तरफ आंधी ही आंधी थी, और आंधी जब तेज़ चल रही होती है तो हवा एक अपना शोर पैदा करती है, ऐसा अजीबो गरीब शोर जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन बहुत भयानक। और फिर कभी महसूस होता है इस शोर में काफ़ी चुड़ैलें हैं जो अजीब से अंदाज में चीखो पुकार कर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं, अजीब सी शाएं शाएं शाएं, अजीब सी खरखराहट, अजीब सी आवाज़ अब उस आंधी ने हर तरफ फैला दी थी। साथ ही उसी वक्त जो काला स्याह बादल था, उसके अंदर से एक गड़गड़ाहट पैदा हुई, और उसी लम्हे पूरा आसमान ऐसे रोशन हो गया, और एक बहुत खौफनाक आवाज़ पैदा हुई जो उस बिजली की आवाज़ थी, जो बहुत ज़ोर से कड़की थी, और उसकी रोशनी इतनी थी कि पूरे आसमान को उसने एक दफ़ा रोशन कर दिया था। वो ग्राउंड जो मिट्टी से, जो उस हवा से, उस तूफान से भर चुका था, उस लम्हे तो ऐसा रोशन हो गया जो नज़र कुछ नहीं आ रहा था। वो इतनी तेज़ रोशनी थी उस बिजली की जो अंदर क्लासरूम तक भी आई थी। अब वो लड़कियां जो खुश हो रही थीं उन बादलों को देख के, उस हवा के झोंके पे उनके एक्सप्रेशन बड़े खुशी वाले थे, अब उनके अंदर एक खौफ सा आना शुरू हो गया था। वो अजीबो गरीब सी आंधी थी, आंधियाँ पहले भी देखी थी, लेकिन ये कुछ अजीब ही आंधी थी। इसका शोर भी अजीब था, इसका अंदाज भी अजीब था, और अब तो बादल ने भी अजीब सा गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था, बिजली मुसलसल चमकना शुरू हो गई थी। जो लड़कियां इतनी देर से खामोश थी, आंखें कुछ की बंद थी मिट्टी से बचने के लिए, जो मुसलसल गड़गड़ाहट को सुन के घबरा रही थी, तो आखिर एक लड़की के मुंह से निकल ही गया, अल्लाह खैर ही करे, बहुत ही खौफनाक आवाज़ है, जो शायद बाकी भी मुंतज़र थी इस जुमले की। हाँ में हाँ मिलाना शुरू होगी, हाँ कुछ अजीब सी गंदी सी आंधी है, ऐसी कभी आंधी पहले देखी नहीं है। फिर एक और कोने से आवाज़ आई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। साथ ही आवाज़ आई, मुझे भी डर लग रहा है। साथ ही आवाज़ आई, अच्छा होता आज घर पे ही होते, ये क्या हो गया, मैडम अभी तक पहुंची नहीं, ऊपर से इतनी खौफनाक आंधी आ गई, घर कैसे जाएंगे। ये लफ्ज़ जैसे ही कहा घर कैसे जाएंगे, उसी वक्त एक और ज़ोरदार आवाज़ पैदा हुई, रोशन हुआ पूरा उनका कॉलेज उस बिजली की चमकने की वजह से। वहीं पे गड़गड़ाहट के साथ बादल गरजा, जैसे शदीद गुस्से में हो, और ये एक ऐसी ज़ोर से गड़गड़ाहट थी कि लड़कियों के मुंह से बाकायदा चीख निकल गई, और लड़कियों ने खौफजदा होकर एक दूसरे को गले लगा लिया। उनमें से एक लड़की जो हिम्मत वाली थी, उसने कहा खिड़कियों को बंद कर दो। सब इतनी घबराई हुई थी, वो एक अजीबो गरीब सा तूफान, अजीबो गरीब उस तूफान का शोर, बादलों की गड़गड़ाहट जो इतनी ज्यादा थी जैसे अभी वो बिजली पूरे इसी कॉलेज पे गिरेगी और इसको तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। वो इसी कॉलेज के लिए ही बिजली थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान इस तरह गुस्से में है, वो बिजली इसी कॉलेज पे ही आज फेंक देगा, ऐसा गिड़गिड़ा रहा था। वहीं पे ही एक लड़की ने कहा इन खिड़कियों को बंद कर दो। दो लड़कियां जो उन सब में से काफ़ी बहादुर थीं, हाफिज़ कुरान थीं, वो उठीं और उन्होंने खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि दरवाज़ा भी इसलिए बंद कर दिया कि मिट्टी अंदर ना आए। अब खिड़कियां और दरवाजे क्लासरूम के बंद हो चुके थे, लेकिन अंदर वो लड़कियां जो अभी तक एक दूसरे को चिपक के बैठी थीं, आहिस्ता आहिस्ता अलग हुई और इस अंदाज में एक दूसरे को देखना शुरू हो गई कि बाहर कैसा भयानक मौसम हुआ है। ऐसा मौसम जिसको अमूमन हम हमेशा एंजॉय करते थे, आज तो खौफजदा ही हो गए हैं। आज तो इस मौसम ने डरा ही दिया है कि वहीं पे फिर से बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई। बिजली जो उस कमरे में बल्बों से, उन एनर्जी सेवर से रोशनी फैला रही थी, वो लाइट भी झपकना शुरू हो गई इस अंदाज में जैसे अक्सर हॉरर मूवीज़ में, ड्रामों में होता है। लाइटें झपकना शुरू हो जाती हैं, बंद होती है, फिर ऑन हो जाती है, बंद होती है, ऑन होती है, झपके मारनी शुरू कर देती है। लाइट ने इस तरह झपक्के मारने शुरू कर दिए। वो सारी एकदम से चौंकी, लाइट की तरफ देखी कि क्लास में ये लाइट को क्या हो रहा है कि उसी लम्हे एक और ज़ोर से आवाज़ पैदा हुई, बिजली के गड़गड़ाहट की, चमकने की। साथ ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर अब भी शोर था उस
तूफान का, जो बहुत खौफनाक तूफान, काला बादल, गड़गड़ाता बादल, उसके अंदर से निकलती बिजली और हवा चीखती चिल्लाती चुड़ैलों की आवाज़ें पैदा करती, अभी भी बाहर मौजूद थी, उनकी बंद खिड़कियों से टकरा रही थी, जैसे कह रही हो खोलो इन खिड़कियों को, हमने अंदर आना है, खोलो इन आवाज़ों को, तुम्हें सुनाना है, जिसमें चुड़ैलें लड़ रही हैं आपस में, इस आंधी से निकलने वाली आवाज़ को तुम्हारे कानों तक पहुंचाना है। वहीं पे जब उस कमरे में लाइट ही बंद हो गई तो अब सचमुच की इतनी दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी कि अब ऐसे लगता था हल्की सी भी कोई आहट या कोई आवाज़ या कुछ हुआ तो उनमें से कोई लड़की खौफ के मारे बेहोश हो जाएगी। अब उस कमरे में सब खामोशी से बैठी हुई थी और सब सोच रही थी कि घर वापस कैसे जाएंगे, जो इस उम्मीद में थी कि मैम शैला आ जाएं और वो हमें नोट्स दे दें और उसके बाद हम जल्दी से घर पहुंचे और अपने पेपर की तैयारी करें। अब वो सारी लड़कियां इस खौफ में थी कि इस तूफ़ानी मौसम के अंदर हम किस तरह अपने घर पहुंचेंगी। तो वहीं पर एक डरी हुई आवाज़ एक लड़की की आई, मेरा घर तो बहुत दूर है, मैम शैला के घर के पास उनका घर भी बहुत दूर है, मैं कैसे घर जाऊंगी, मुझे तो रक्षा टैक्सी कोई सवारी भी नहीं मिलेगी इस खौफनाक मौसम में। तो साथ वाली लड़की की उसी तरह डरी हुई दबकी हुई खौफजदा आवाज़ आई, तुम परेशान ना हो, मैम शैला जब आएगी तुम उनसे लिफ्ट लेके चली जाना, तुम्हारे घर के पास रहती है ना। तो उसने खौफ से गर्दन हिलाई, हाँ। तो उसने कहा तुम उनके साथ चली जाना। दूसरी तरफ मैम शैला अपने घर से तैयार हो चुकी थी। आज उन्होंने टाइम दिया था अपनी स्टूडेंट को कि मैं इस वक्त पहुंच जाऊंगी और आके तुम्हें नोट्स दूंगी, तुम लोग अपनी अपनी कॉपियों में उन सवालों को, नोट्स को लिख लेना। वो उनसे वादा कर चुकी थी और आज वो तैयार हो रही थी, उसने टाइम पे पहुंचना था। वो सुबह ही सुबह उठी, वालिद साहब को नाश्ता कराया, ख़ुद भी नाश्ता किया, क्योंकि वो और उनके वालिद साहब उस घर में अकेले रहते थे। वो एक फर्मा बरदार बेटी भी थी। बाप ने ऐसे असूल, ऐसी तरबियत पैदा की थी उस बच्ची के अंदर कि जहाँ पे तमाम स्टूडेंट उससे बेइंतहा प्यार करती थी, वहीं पे बाप को भी फ़ख्र था अपनी बेटी पे कि अल्लाह ताला ने ऐसी फर्मा बरदार उसको बेटी दी है। और उसमें माँ जो चल बसी थी उसकी तरबियत भी थी, लेकिन अब ज़्यादा ज़िम्मेदारी बाप ने निभाई थी कि माँ के जाने के बाद बाप ने ही बेटी की तरबियत की थी और बाप ने बेटी को ऐसा एक मजबूत किरदार, हुस्न व इखलाक वाली बाकिरदार बनाया था कि अब बाप को अपनी बेटी पे फ़ख्र था। वहीं पे बाप ने बेटी से कहा, शहला क्या ऐसा नहीं हो सकता बेटा तुम आज कॉलेज ना जाओ। शैला जो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रही थी बाप की तरफ मुतवज्जो और कहा, क्यों बाबा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। उसने कहा, पता नहीं क्यों बेटा मेरा आज दिल थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आज तुम ना जाओ। तो बाप की तरफ मुड़ी और बाप को देख के कही, बाबा आपकी ही दी हुई तरबियत है कि मैंने वादा किया है अपनी स्टूडेंट से कि मैं लाजमी पहुँचूँगी, उनके पेपर्स हैं, मुझे पता है आपका हुक्म सर आँखों पे, आप एक दफ़ा भी कह दे तो मैं आपकी बात नहीं टालती, लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं आऊँगी और आप सबको नोट्स दूंगी। मैंने उनको खुद फ़ोन करके बुलाया था, उनकी तैयारी करवाऊँ ताकि मेरे स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लेके पास हों, और वो सब आज पहुँच जाएंगी बाबा, और मैं ना गई तो बहुत अजीब होगा, बहुत गलत होगा। आपने ही तो मुझे सिखाया है जान चली जाए पर वादा नहीं तोड़ना चाहिए, मैंने तो वादा किया है उनसे, और अगर मैं अभी फ़ोन करके भी उनको कह दूँ कि वो सारी चली जाएँ तो उनको बहुत दुख होगा। बाबा मुझे जाना होगा। बेटा पता नहीं क्यों शैला आज मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम ना जाओ, बस आज ना जाओ। उसने कहा, बाबा मैं गई और फौरी वापस आ जाऊंगी, आप परेशान ना हो। बाप को उसने इस वादे के साथ कि मैं रुकूंगी नहीं, जैसे नोट्स लिखवा लूँगी फौरी तौर पे वापस आ जाऊंगी, बाप को खुदाफिज किया, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और हाथ हिलाती हुई घर के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी, और फिर वहीं पे खड़े होकर बाप को खुदाफिज किया। बाबा बस मैं गई और आई, दरवाज़ा बंद किया और चली गई। पता नहीं क्यों बाप का दिल आज बहुत उदास हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था। पता नहीं क्यों उसका दिल कह रहा था बेटी आज कॉलेज ना जाए। बेटी जाने से पहले टीवी ऑन कर गई थी, बाप को कह गई थी, बाबा कोई रिपीट प्रोग्राम लगा होगा, आप प्रोग्राम देखें, नहीं तो कोई बुक पढ़ लें, बस आपको मेरा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं यूं गई और यूं आई।
बाप ने टीवी की तरफ देखा जो बेटी चला के गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज उनको कुछ यादें दिमाग में आ रही थी। जब उसकी माँ जिंदा थी, शहला छोटी थी, माँ और बाप दोनों की लाडली थी, और वो तमाम बातें जो पुराने वक्तों की, जो बीते पल बीते लम्हे थे, बाप के दिमाग में ऐसे आने शुरू हुए कि बाप उन सोचों में ऐसे खोया कि टीवी देखने के बजाय वहीं पे कुर्सी पे बैठे बैठे उन्हीं सोचों में खो गया और सोचता रहा। वो सोचते सोचते कितना दूर चला गया था उसको खुद भी नहीं पता था। वक्त कितनी तेज़ी से गुजरा था। बेटी जवान हो गई थी। कल की ही तो बात थी। वो शहला की माँ और वो बाप, वो दोनों उसकी तरबियत कर रहे थे, उसको पाल रहे थे, उसकी परवरिश कर रहे थे, उसको सिखा रहे थे। आज वक्त इतनी तेज़ी से गुजर गया था। वो जवान हो गई थी, यहाँ तक कि वो पढ़ाती थी। उसने अपनी स्टडी मुकम्मल करने के बाद यही शोबा चुना था, पढ़ाने का। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, वो नौजवान थी, लेकिन पढ़ाने का उसने अपनी खुशी से शोबा चूज़ किया था। इन्हीं बातों में वो ऐसे खोए कि उनको एहसास तक नहीं था कि वो कौन हैं, किस जगह पे हैं, कहाँ पे बैठे हैं। अक्सर अमूमन इंसान के साथ होता है, मेरे साथ होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। जब हम सोचों में इस तरह गुम होते हैं तो फिर सोचों के लिए सिर्फ एक टेक लगाना ज़रूरी है। पीछे टेक लगाएं, सर किसी चीज़ के साथ ऐसे टच करें और उसके बाद ऐसे आप खो जाते हैं कि होश तक नहीं रहता आप कौन हैं, कहाँ पे बैठे हैं और क्या सोच रहे हैं। बीता हुआ माजी, बीते हुए लम्हे फिर दिमाग के अंदर चलते रहते हैं जब तक कोई आके बुलाए ना, जब तक कोई आके हिलाए ना, तो आप उन ख़यालात से, उन वाक़यात से बाहर नहीं आते। और बाप भी इतनी दूर ख़यालात में चला गया था कि जिस वक्त टेलीफोन की घंटी बजी तो एकदम से ना सिर्फ वो चौंका बल्कि उस दूर गए हुए ख़यालों से वापस आया। एहसास हुआ वो अपने घर में कुर्सी पे बैठा हुआ ख़यालों में कहीं खो गया था। ट्रन 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 ट्रन, फिर से वो घंटी की आवाज़ बजी। पहली दफ़ा जब घंटी की आवाज़ बजी थी तो वो दूर ख़यालों में जो पहुंचा था वापस ख़यालों में आया, और दूसरी दफ़ा जब घंटी बजी तो तब तक उसको इतना होश आ चुका था, वो ख़यालों का सिलसिला बंद हो चुका था। और ख़यालों से वापस आने में भी चंद लम्हे, चंद सेकंड गुजरते हैं, और वो चंद सेकंड गुजर चुके थे जो उसको एहसास दिला चुके थे कि वो अपने घर में सोचों में गुम दूर चला गया था। अब फ़ोन की घंटी बजने की वजह से उसकी वो सोचें ख़त्म हुई हैं। पता नहीं क्यों फ़ोन की घंटी भी उसकी दिल की धड़कन को तेज़ सी कर गई। उसने फ़ोन उठाया तो आगे से खातून बोल रही थी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल मैं फ़लाँ कॉलेज से बोल रही हूँ। पता ये करना था, मिस शहला अभी तक पहुँची नहीं है, स्टूडेंट उनका इंतज़ार कर रही हैं। कहाँ पे हैं वो? और उसी लम्हे बाप ने कहा, बेटा वो घर से निकल चुकी हैं, कहीं ट्रैफिक में ही होंगी, बस पहुंचती ही होंगी। ये जुमला बोला था कि उसी लम्हे उनकी निगाह टीवी पे पड़ी, और टीवी पे निगाह पड़ी क्योंकि टेलीफोन की घंटी बजी थी। सोचों से वापस आए थे, सोचों से वापस इसलिए आए थे, घंटी बजी थी। घंटी ने दिल की धड़कन को तेज़ कर दिया था, और दिल की धड़कन तेज़ थी, वो इनको जवाब दे रहे थे इस खौफ के साथ, इस तेज़ धड़कन के साथ कि शैला को गए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, अभी तक शैला पहुंची क्यों नहीं। वहीं सामने टीवी पे खबर चल रही थी जिसको बाप ने देखा, रिसीवर उसके हाथ से छूट गया। वही मंजर अब वापस आते हैं क्लासरूम का। लाइट जा चुकी थी। वो लड़कियां जो बिल्कुल खौफजदा होकर चिपकी हुई थी, सहमी हुई थी, उस क्लास के अंदर सिर्फ सांस लेने की आवाज महसूस होती थी। हां, एक तब्दीली और आई थी। बाहर जो एक शोर सा था, तूफान सा था, वो थम चुका था। बाहर अब शोर नहीं आ रहा था। वो जो टकरें मारती हुई हवा थी, जिसके अंदर चुड़ैलें लड़ रही थी, जो खिड़कियों को हिला रही थी, दरख्तों को उसने पत्तों के साथ ऐसी छेड़खानी की थी कि पत्ते भी टूट टूट के नीचे गिर गए थे। जो भी नीचे कागज़, अखबार कुछ भी पड़ा था वो उड़ा के कभी किस दीवार से मारती थी, कभी किस दीवार से मारती थी।
दरवाज़ों को इस तरह हिला रही थी, खिड़कियों को क्लासरूम के हिला रही थी, खोलना चाहती थी, ज़बरदस्ती करना चाहती थी। अब वो दूर कहीं चली गई थी। उस क्लास के अंदर जब लाइट नहीं थी तो सिर्फ एक आवाज़ थी, और वो थी सांसें लेने की आवाज़। सांसें लेने के अलावा किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी कि उसी लम्हे दरवाज़ा खुला, और वो दरवाज़ा नहीं खुला था, वो डरी सहमी लड़कियों के लिए ऐसा खौफनाक मंजर था जो बाहर, और उस वक्त भी वो बैठी अंदर सोच रही थी कोई टीचर ही अंदर कमरे में आ जाए, क्योंकि अभी भी एक दो टीचर कॉलेज के अंदर मौजूद थी और वो सोच रही थी वो भी अंदर नहीं आ रही। अगर वही काश अंदर आ जाती, कम से कम खौफ तो कम हो जाता, क्योंकि एक दो और भी क्लासें उस कॉलेज के अंदर चल रही थी। उन लड़कियों के अंदर शायद इतना खौफ ना हो इस तूफ़ान का, क्योंकि उन दोनों तीनों क्लासेस के अंदर उनकी टीचर्स भी मौजूद थी। ये क्लास ऐसी थी जो अपनी बगैर टीचर के थी। अगर यहाँ पे भी उनकी मिस शैला मौजूद होती तो शायद वो इस तूफ़ान से इतना ना घबराती। लेकिन ये भी सच था, आज तूफ़ान भी बहुत खौफनाक आया था। ऐसा तूफ़ान पहले नहीं आया था। मिस शहला नहीं आ पा रही, देर है तो कोई और ही टीचर आके अंदर बैठ जाए, कम से कम उनका खौफ तो कम हो। लेकिन शुक्र उस वक्त अदा किया। एक के साथ दरवाज़ा जब खुला तो एक चीख निकली, और उसके साथ दो तीन हल्की हल्की और चीखें निकल गई, जो इस बात का सबूत था कि अंदर खौफ की बेइंतहा फ़ज़ा कायम हो चुकी है लड़कियों के बीच में। जिसने भी दरवाज़ा खोला था, दरवाज़ा खोला और उसके बाद क्या हुआ वो नहीं देख सकती थी, क्योंकि उस पूरी क्लास के अंदर घुप अंधेरा था, खिड़कियां दरवाजे बंद थीं, लाइट जा चुकी थी। वो जो एक ऊंची सी चीख निकली और उसके साथ छोटी छोटी और चीखें निकली थी, अभी तक सब खामोश थे, इस इंतज़ार में थे कि अगला सीन क्या होता है, कौन बोलता है, कौन आया है, कौन मुखातिब करता है, क्या होता है। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता था कि वहीं पे उन्होंने देखा लाइट आ गई। जब लाइट आई तो वही रोशनी जो पहले शदीद गर्मी में आंखों को अच्छी नहीं लग रही थी, तपश पैदा कर रही थी बाहर सूरज की भी, और यही रोशनी इस वक्त इतनी तेज़ महसूस हो रही थी कि आंखें चुंधिया गई थी। ऐसे लगता था आंखों को अजीब सी लग रही है। लड़कियां उस अंधेरे में जो बैठी हुई थी, एकदम तेज़ रोशनी के इस तरह जो उनको तेज़ महसूस हो रही थी, अचानक से लाइट आई थी, उस तेज़ रोशनी से बचने के लिए अपनी आंखों के आगे हाथ इस तरह कर रही थी कि कुछ सेकंड में आंखें रोशनी की आदी हो जाएं, तब वो सामने की तरफ देख सकें। और सब लड़कियां जब उस तेज़ रोशनी से बचती हुई आंखों को इधर कर रही थी, तो वहीं पे एक लड़की की सामने निगाह पड़ी, तो अपनी कुर्सी पे मिस शहला, मैम शहला आ चुकी थी। मैम आप आ गई। ये जुमला ऐसे था, वो लड़कियां जो रोशनी से इस तरह अपने आप को, आंखों को थोड़ी देर के लिए छुपा रही थी कि इतनी देर में हमारी आंखें आदी हो जाएं रोशनी देखने को, उनके अंदर भी एकदम से खुशी, एकदम से मौसम अंदर का ऐसा तब्दील हुआ। वो जो खौफ की फ़ज़ा हुई इस बात पे ही ख़त्म हुई कि मैम शहला आ चुकी हैं, और सब ने मुड़ के देखा तो मैम शहला अपनी कुर्सी पे मौजूद थी। सब आहिस्ता आहिस्ता अपने खौफ को निकाल के बाहर फेंकने लगी। जब इस तरह का मंजर हो जाए, आपकी मनपसंद टीचर आपके सामने आ जाए और लाइट भी आ जाए, तो सब खौफ का लिबादा जो उनके अंदर ज़बरदस्ती छा गया था, उस खौफ को उठा उठा के बाहर फेंकना शुरू हो गया, और उनके चेहरे पे आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट आना शुरू हो गई। शुक्र है अल्लाह का, मैम शहला आ चुकी हैं। मैम सामने मौजूद थी। जैसे ही उनके चेहरे पे खुशी आई थी, वहीं पे ही उनके चेहरे पे एक अजीब सी सवाल भी पैदा हो गया, मैम ने सर क्यों झुका रखा है, मैम नीचे क्यों देख रही हैं। वहीं पे जिस लड़के ने कहा था मैम शैला आप आ गई, तो मैम शैला ने उसकी तरफ देखा और बाकी क्लास की तरफ देखा। वो जो खुश हो गई थी लड़कियां, उनके चेहरे पे जो सवाल पैदा हुआ ये था, मैम आपकी आंखों में चमक क्यों नहीं। ये वही मैम शैला है ना जो आती ही इस अंदाज में थी, दाखिल ही इस अंदाज में क्लास में होती थी कि उसकी मुस्कुराते चेहरे को देख के लड़कियां भी शरारती मूड में आ जाती, चहकना शुरू कर देती और उनके चेहरों पे भी मुस्कुराहट आ जाती थी। गुड मॉर्निंग मैम। एक मज़ा, एक तंज, एक शरारत, एक खुशी का अंसर आ जाता था। आज मैम बहुत सीरियस सी थी। शायद वो इस तूफ़ान से आते हुए वो भी घबरा गई थी, या तूफ़ान ने उनको भी परेशान करके रख दिया था। तो उनमें से एक लड़की बोली, मैम हम काफ़ी देर से आपका वेट कर रहे थे।
मैम ने अपनी गोद में एक जो फाइल रखी हुई थी वो फाइल उठाई, अनम को कहा, अनम ये फाइल, इसके अंदर जितने भी सवाल लिखे हुए हैं इन सवालों को ब्लैक बोर्ड पे लिख दो और आप लोग सारे सवाल अपने अपनी कापीज़ में नोट कर लें, उम्मीद है यही सवाल ज़्यादा ही आएंगे। मैम शैला ने आज कोई बात नहीं की थी। मैम शैला किसी बात पे उदास थी। मैम शैला लगता था किसी बात पे डिस्टर्ब हैं, बादलों की वजह से, आंधी की वजह से, या किस बात पे ये नहीं पता, लेकिन आते ही उन्होंने कोई सलाम दुआ नहीं किया। आज उन्होंने कोई बात नहीं की, सिर्फ फाइल पकड़ाई और कहा सब इसको नोट कर लें। अनम ने फाइल पकड़ा। फाइल को पकड़ने के बाद कि मज़ीद वो कुछ सवाल पूछ सकती मैम से कि मैम क्या हुआ है आज आप उदास नज़र आ रही हैं, क्योंकि इतना लड़कियों को अंदाज़ा हो गया था मैम किसी बात पे परेशान हैं, मैम किसी बात पे उदास हैं। वो ये पूछना चाहती थी अनम उस फाइल को पकड़ते हुए, मैम खैरियत क्या हुआ है, आप उदास लग रही हैं, लेकिन वो हिम्मत ना कर सकी। आज मैम की आंखें ऐसी थी जैसे वीरान सी हों, दुखी सी हों, परेशान सी हों। पता नहीं क्यों वो सवाल करने की हिम्मत भी ना कर सकी। ब्लैक बोर्ड पे पड़े हुए चाक को उसने उठाया, फाइल को खोला और जितने भी उसके अंदर सवालात थे लिखने शुरू कर दिए। लड़कियों ने भी अपनी अपनी कॉपियां उठाई, पेंसिल उठाई और उन सवालात को नोट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैम शैला ने कहा था उम्मीद यही है कि ये जो सवालात हैं इन्हीं के चांसेस हैं, अगर इनको भी बाकियों के साथ आप तैयारी कर लेंगी तो आप सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर। अब अनम ब्लैक बोर्ड पे लिखती जा रही थी और लड़कियां नोट करती जा रही थीं। जब टाइम आखिरी सवाल भी उसने लिख लिया तो मैडम फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और इस अंदाज में मुड़ी जैसे वो बाहर जाना चाह रही हो। अभी वो दरवाजे के करीब ही पहुंची थी तो वहीं पे एक लड़की की पीछे से आवाज़ आई, मैम। तो वो रुकी। क्या हुआ मैम आपको? तो मैम बोली मेरे पास इतना ही टाइम था, मैं बड़ी मुश्किलों से आप लोगों के पास पहुंची थी, मैंने कहीं पहुंचना है और अब मुझे जाना होगा, मुझे देर हो रही है। तो अनम ने कहा मैम आपकी ये फाइल जो उसने अनम को दी थी लिखने के लिए, अब वो उसको वापस करी थी अनम के, मैम आपकी फ़ाइल। तो मैम ने कहा अनम ये फ़ाइल तुम रख लो। और उसी वक्त मुड़ी समीना की तरफ और उसको कहा, जिसने कहा था लगता है मैम ने आज लारा लगा दिया। शायद मैं ये लाइन ऐड करना भूल गया हूँ। जब वो लड़कियाँ इस तरह बातें कर रही थी कि आज मैम ने नहीं आना, क्या हो गया, फंस गई, तो वहीं पे समीना ने कहा था, ज़रा तेज़ किस्म की लड़की थी, लगता है मैम ने आज लारा लगा दिया है, आज उन्होंने नहीं आना। तो उसी वक्त मैम शैला मुड़ी समीना की तरफ देखा और कहा मैंने आपको कोई लारा नहीं लगाया, मैं कभी वादा नहीं तोड़ती, मैं हमेशा वादा पूरा करती हूँ और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये कहा और वो बाहर चली गई। यकीनन वो जल्दी में थे, उन्होंने पहुंचना था, किसी दुख की खबर उनको मिल चुकी थी, कोई परेशानी वाली बात उनके साथ हो गई थी कि आज वो ऐसी उदास आई थी और आते ही उन्होंने यही कहा था मैंने कहीं पहुंचना है, मुश्किलों से मैं आप लोगों के पास पहुंची हूँ, बस इसको आप सवालात को नोट कर लीजिए और मुझे जाना होगा। बस मुझे एक टेंशन थी और वो ये कि मेरी लड़कियां हमेशा से जो मैं चाहती हूं वो यही कि मेरी स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर लें। मैं जिस परेशानी में आई हूं वो यही है, मैं शायद ना आ सकती लेकिन मैंने अपने वादे को पूरा करना था और यही वादा कि मेरी लड़कियां अच्छे से अच्छे नंबर लें, क्योंकि मुझे हर वक्त अपनी स्टूडेंट्स की फ़िक्र है। ये आखिरी लम्हे खड़ा हुआ उनका आखिरी जुमला था क्लास से बाहर निकलने से पहले। उन्हें कहा मैं वादा खिलाफ़ी नहीं करती, बड़ी मुश्किलों से पहुंची भी इसलिए हूँ कि मुझे अपनी स्टूडेंट्स की बहुत फ़िक्र है, मेरी स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लें। मैं लारा नहीं लगाती, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। ये कहा और वो चली गई। क्योंकि अब बाहर आंधी थम चुकी थी, बारिश नहीं हुई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था और लगता था वो जो बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, तूफान सा था, अब वो सब थम गया था, मौसम बहुत अच्छा था। वहीं से लड़कियां एक दूसरे को फिर से खुदा हाफिज़ करने के लिए उठी, क्योंकि क्लास से निकलते ही सब ने अलग अलग हो जाना था और अपने अपने तरीक़ों से अपने अपने घरों को रवाना हो जाना था। वो लड़की जो इस उम्मीद में थी कि मैं मिस शहला के साथ ही
उनकी गाड़ी में चली जाऊंगी, वो भी उनसे ना कह सकी क्योंकि वो देख चुकी थी मैम शहला आज परेशान हैं, किसी दुख वाली बात में मुब्तला हैं, उनको कोई दुख मिला है या कोई परेशानी है, आज वो जल्दी में है, कहीं उन्होंने पहुंचना था, आते ही उन्होंने कह भी दिया था मैं आज जल्दी में हूँ, मुझे कहीं पहुँचना है, बस मैं मुश्किलों से आप लोगों के लिए टाइम निकाल के आई हूँ, बस आप ये लोग नोट कर लें ताकि मैं यहाँ से जाऊँ। और वो बैठी भी इसलिए रहीं कि जब तक अनम लिखती रही बाकी स्टूडेंट भी लिखती रहीं तो वो इंतज़ार में थी कि लड़की कोई स्टूडेंट कोई सवाल पूछना चाहे तो वो जवाब दे सकें, क्योंकि सबको बात क्लियर हो गई थी, सवाल पूछने की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। उन्होंने देखा सब ने लिख लिया, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, तभी वो उठ के बाहर के लिए रवाना हुई थी। इस वजह से वो लड़की भी उनसे ना कह सकी, मौसम वैसे भी अब बाहर ठीक हो गया था, जवाज़ भी नहीं था, अगर मौसम होता खौफनाक वही तूफ़ान होता तो वह ज़रूर रिक्वेस्ट कर लेती, उनकी परेशानी को भी ना देखती, लेकिन क्योंकि अब तूफ़ान रुक चुका था और मैम भी परेशान थी तो इसलिए उसने नहीं कहा। सब आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को खुदा हाफिज़ करती हुई, एक दूसरे के साथ इस तरह की बातें करती हुई कि ये सवाल मैम ने जो बताए हैं ये इस तरह हैं, ये इस तरह हैं, इस तरह पेपर्स के ऊपर जितनी भी बातें थी, क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद उनके पेपर शुरू होने वाले थे, अब उनकी मुलाकात होनी थी पेपरों के बाद, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम उनके होने वाले थे। सब एक दूसरे को खुदा हाफिज़ करते करते कमरे से बाहर निकलना शुरू हो गई, यहाँ तक कि पूरी क्लास खाली हो गई। घरों में पहुँच के सब ने पेपरों की तैयारी शुरू कर दी और जो मैम शहला ने उनको सवाल लिखवाए थे उन सवालों को भी तैयार करना शुरू कर दिया। सबकी तैयारी मुकम्मल हो गई और जिस दिन उनके पेपर शुरू हुए तो उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा, स्टूडेंट्स आती पेपर देती हैं और उसके बाद अपने घरों को चली जाती। पाकिस्तान में अमूमन जिस तरह होता है भाई बाप बहन कोई ना कोई साथ छोड़ने के लिए आता है या लड़की अकेली आती है, लेकिन वक्त से पहले पहुंच जाते हैं स्टूडेंट ताकि पेपर में लेट ना हो, और ऐसा ही होता, तमाम लड़कियां पहुंच जाती, अपना पेपर देती और चली जाती। और जिस दिन मिस शहला के दिए हुए क्वेश्चन वाला पेपर उनके सामने था तो वो इस बात पर हैरान थी कि मिस शहला ने जितने भी सवालात उनको बताए थे अक्सर वही सवाल ही पेपर में आए थे, जिससे उनको यकीन हो गया था कि मिस शहला के दिए हुए सवालात, वो जो नोट्स दिए थे उसकी वजह से उनके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। उनका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, एग्ज़ाम में वही सवालात ही ज़्यादा आए थे और वो सब खुश थी कि जल्द पेपर ख़त्म हो, मैम से मुलाकात हो तो उनका शुक्रिया अदा कर सकें इतने ज़बरदस्त नोट्स देने का, जिसकी वजह से उनका पेपर बहुत ही ज़बरदस्त हुआ था। आज उनका आखिरी पेपर था। सनम वो फ़ाइल लेके आई थी जो मैम की फ़ाइल थी कि मैं आज मैम को फ़ाइल भी वापस कर दूं, आज आखिरी पेपर है, टीचर से भी ज़रा गपशप कर लेंगे। जब वो पेपर दे के बाहर निकली तो दो लड़कियां और भी उसके करीब आ गई। हाय हेलो अनम, कैसा हुआ पेपर? अनम ने कहा पेपर बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा कैसा हुआ? उसने कहा वो मेरा भी बेहतर हुआ। और एक दूसरे के साथ वो तीनों लड़कियां इसी तरह पेपर्स के ऊपर बात करना शुरू की, वो वाला पेपर कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। अभी वो तीनों इस तरह बात ही कर रही थी कि 3-4 और लड़कियां भी उनके करीब आ गई और वो सारी इस तरह, क्योंकि आज लास्ट पेपर था, आज किसी को भी जाने की जल्दी नहीं थी। रूटीन के जब पेपर हो रहे होते हैं आपके तो फिर आपको इसलिए जल्दी होती है कि अगले पेपर की तैयारी करनी होती है, और जब आखिरी पेपर होता है तो आप रिलैक्स होते हैं मेंटली तौर पे कि आज कोई तैयारी नहीं करनी, इसलिए आज कोई जल्दी नहीं। इसलिए सब बजाय अपने घरों के जाने के वहाँ पे जमा हो रही थी। जब 7-8 लड़कियां जमा हो गई तो एक दूसरे से पेपर्स का पूछते हुए, तो सामने ही अनम की एक महल्लेदार लड़की, वो भी जो इसी कॉलेज में पढ़ती थी, उसके सब्जेक्ट अलग थे इसलिए उनका मिलना मिलाना तो होता था, महल्ला एक ही था, तो वो उसके सामने आ गई। उसने कहा हाँ अनम पेपर कैसा हुआ? उसने कहा बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा कैसा हुआ? उसने कहा मेरा भी अच्छा हुआ। अनम हाँ क्या हुआ? तुम्हारी मिस शैला की डेथ हो गई यार, बड़ा अफसोस हुआ। क्या? मिस शैला की डेथ हो गई? वो एकदम सब लड़कियों को देखना शुरू हो गई, उसकी हमसे कहती तुम लोगों को नहीं पता? वो सारी यूं एक दूसरे को हैरान होकर देख रही, कहती क्या कह रही हो तुम? कहती हूँ मैंने तो अभी अभी सुना है, मिस ताबिंदा और मिस फाखरा बैठी आपस में बातें कर रही थी, वो एक दूसरे को बता रही थी मिस शैला की डेथ के बारे में, तुम्हारी तो फेवरेट टीचर थी, तुम लोग तो इतनी दीवानी थी उनकी और तुम लोगों को पता ही नहीं है। मुझे तो ये था तुम लोगों को पता होगा, तुम लोगों की फेवरेट टीचर थी ना, तुम्हें पता ही नहीं है। वो सारी एकदम से इस तरह चौंक गई कि ये क्या खबर दे रही हो? कह रही तुम ठीक कह रही हो? क्या कह रही हो? कह रही मैं तो ठीक कह रही हूँ। वो सारी एक दूसरे की तरफ देख के उन्होंने कहा चलो मिस ताबिंदा और मिस फाखरा के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या खबर है। वो तेज़ी से चलती हुई सारी उस क्लास के अंदर दाखिल हुई जहाँ पे दोनों मैम फाखरा और मैम ताबिंदा बैठी थी। उनके पास पहुँची और उनको कहा मैम ये हम क्या सुन रहे हैं? उसने कहा क्या हुआ है?
मिस शैला की डेथ हो गई है। मिस ताबिंदा और मिस फाखरा जो आपस में बातें कर रही थी इस सवाल से, क्लियर लगता था कि उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए हैं, और इस अंदाज के आंसू के वो अपने आंसू को छुपा भी रही थी और अपने पल्लू से उन आंखों को साफ भी कर रही थी, मुंह भी नीचे कर रही थी, लेकिन जवाब भी तो देना था। हाँ, मैम शहला की डेथ हो गई है। ये एक खबर नहीं थी, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी न्यूज थी कि उनके दिल फट के बाहर आ जाए। कैसे, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, जिस दिन मिस शैला ने तुम लोगों को नोट्स देने के लिए आना था, तो उस दिन वो इसलिए नहीं आ सकी थी कि उनकी कार का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो लड़कियां चीखी, ये कैसी बात आप कर रही हैं, वो तो आई थी उस दिन क्लास में। अब वो ताबिंदा और फाखरा, अब उनके चौंकने का टाइम था। जिस तरह लड़कियों को झटका लगा था सुन के कि मिस शैला मर चुकी हैं, अब उनको लगा कि वो हमें नोट्स देने आई थी। उन्होंने कहा, क्या, किस दिन? उन्होंने कहा, उस दिन जिस दिन मैम शैला ने कहा था आने का, तो वो तो आई थी, उन्होंने हमें नोट्स दिए थे। उन्होंने कहा, क्या कह रही हैं तुम? उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रही, इन सबसे पूछें। तो उन्होंने उन लड़कियों की तरफ इस तरह देखा जैसे उनसे सवाल करना चाह रही हो कि हाँ ये ठीक कह रही है। तो उन सब ने गर्दन हिलाई कि हाँ वो आई थी, हमें उन्होंने नोट्स दिए हैं। उन्होंने कहा, किस वक्त आई थी वो? उन्होंने कहा, वो तकरीबन 1:45 बजे पहुंची थी। नहीं, उसने कहा, तुम्हें टाइम याद है वो किस वक्त आई थी? उन्होंने कहा, हाँ, जब आप लास्ट टाइम आई थी उस वक्त भी हम घड़ी की तरफ देख रही थी और आपको कह रही थी कि मैम देखें टाइम इतना हो गया, अभी तक वो नहीं पहुंची। तो आपने कहा था कि हमने उनके वाले से बात की है, वो बस पहुंचने ही वाली होंगी। तो उस वक्त टाइम ये हो रहा था, और उसके वो तकरीबन 20 मिनट बाद, तकरीबन 1:45 का टाइम बनता है, उस वक्त वो आ गई थी। ताबिंदा और फाखरा ने कहा, उनका जिस वक्त रोड एक्सीडेंट हुआ था वो तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था, यानी 12:45 पे उनका एक ट्रक के साथ गाड़ी जाके लगी थी। और इतना शदीद एक्सीडेंट हुआ था कि उस वक्त ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। एक्सीडेंट होते ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। अस्पताल जब पहुंचे थे उन्होंने कहा था ये तो वहीं पे ही ख़त्म हो गई हैं। तो तुम्हारे पास 1:45 बजे कैसे पहुंची? 1:45 पे 12:45 पे उनका हादसा हुआ और उसी वक्त वो मर गई। 1:45 पे तुम लोगों के पास पहुंची कैसे? उसने कहा, मैम हमें नहीं पता, लेकिन जिस वक्त तूफान थमा था, जिस वक्त वो आंधी थमी थी, खौफनाक सी जो आंधी थी, वो उस वक्त आई थी। मैम अब और चौंक पड़ी, कौन सा तूफान, कौन सी आंधी? मैम वही जो उस दिन शदीद आंधी आई थी, खौफनाक किस्म की, बादल गरज रहे थे, तेज आंधी थी, हवाएं चल रही थी, अजीब सा मौसम था। ताबिंदा ने फाखरा की तरफ देखा और जैसे वो चौंक के एक दूसरे से पूछ रही हो कि हम लोग अजीब सी नशे में हैं, कोई और दुनिया में हैं, किस हालत में हैं, हमें समझ नहीं आ रही, या ये क्या बोल रही? उन्होंने कहा, क्या कह रही हो, हमें समझ नहीं आ रही, कौन सी आंधी? उन्होंने कहा, मैम जिस दिन उन्होंने आना था, उनके आने से पहले जो बाहर शदीद आंधी चल रही थी, उसी दिन तो वो आई थी। तो ताबिंदा बोली, उस दिन कोई आंधी नहीं आई थी, उस दिन कोई भी तूफान नहीं आया था, उस दिन तो हवा नहीं चली थी। हाँ बादल ज़रूर आए थे, लेकिन कोई बिजली नहीं चमकी थी, कोई बादलों के अंदर गड़गड़ाहट नहीं थी, कोई तूफान, कोई हवा नहीं चली थी। लेकिन पूरी क्लास की वो लड़कियां अपनी टीचर को इस अंदाज में देख रही थी जैसे टीचर को कुछ हो गया है, इनकी सेंसेस नहीं है, काम नहीं कर पा रही हैं, इनको पता नहीं, समझ नहीं आ रही। वो सारी यकज़बां होकर बोली, मैम तूफान आया था, कि आप गलत हैं, हमें ना झुटलाएं, तूफान आया था। और वो दोनों टीचर इस बात पे हैरान हो रही थी, ना ही तूफान आया था, ना ही वो टीचर मैम शहला कॉलेज पहुंच सकी थी, जिसका 12:45 पे ही मौत वाक़ हो गई थी। वहाँ वो पूरी क्लास की लड़कियां बता रही थी कि शदीद तूफ़ान भी उनकी आंखें देख रही थी, शदीद तूफ़ान भी वहाँ पे आया था, और 1:45 पे मैम शहला भी आई थी। और उसने फ़ाइल अपनी कहा, उसी वक्त अनम ने कहा, मैम ये है उनकी फ़ाइल जो वो मुझे दे के गई थी। और मैंने उनको कहा था, मैम आपकी फ़ाइल भूल गई हैं, तो उसने मुझे कहा था ये तुम रख लो।
उसी वक्त ताबिंदा और फ़रकींदा ने उनकी तरफ देखा और उनको पूछा और क्या कहा था। तब वो सारी समझी उन लफ्ज़ों को, उन बातों को। उन्होंने कहा वो कह रही थी, हाँ मैम उनकी आंखें उस दिन मुस्कुरा नहीं रही थी, हाँ मैम उनकी आंखें वीरान से थी। उन्होंने हमसे दुआ सलाम भी नहीं ली थी, आते ही कहा था ये नोट्स हैं जल्दी से लिख लो, मुझे पहुंचना है, बड़ी मुश्किलों से मैं टाइम लेके पहुंची हूं क्योंकि मैं अपना वादा पूरा ज़रूर करती हूं, मैं वादा नहीं तोड़ती, मैं नहीं चाहती कि मैंने अपनी स्टूडेंट से जो वादा किया है उसको पूरा ना कर सकूँ, तो बस जल्दी से लिख लो। और मैम आखिर में खड़े हुए जब इसने अनम ने इनको फ़ाइल दी थी तो उसने कहा था फ़ाइल तुम रख लो। और समीना की बात हमने उस वक्त नहीं सोचा, समीना की बात समीना ने कही थी, मैम ने कही हमें लारा तो आज नहीं लगा दिया, तो उन्होंने समीना की तरफ मुड़ के कहा था मैं लारा नहीं लगाती। तो उनको कैसे पता था, ये बात पता लग गई थी कि समीना ने ये जुमला कहा था। और मैम उस दिन आंधी आई थी और वो ताबिंदा और फ़ाखरा कह रही थी उस दिन कोई आंधी नहीं आई थी। इन बातों के बाद वो लड़कियां जो हल्का हल्का आंसू बहा रही थी, हल्की हल्की रो रही थी, अब बाकायदा रोना शुरू हो गई। जिनकी अभी तक समझ नहीं आ रहा था, जिनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, जिनको ये लग रहा था ताबिंदा और फ़ाखरा उनकी टीचर्स अभी कह देंगे नहीं नहीं वो ज़िंदा है, हम तुमसे मजाक कर रही थी, जो इस उम्मीद पे थी, जब उनको यकीन आ गया कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो बाकायदा उस क्लास में, उस बाकायदा रूम के अंदर ऊंचा ऊंचा रोने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। वो लड़कियां बाकायदा रो रही थी, ताबिंदा और फ़ाखरा जो अपने आंसू पहले छुपा रही थी, अब उनके आंसू भी धड़ाधड़ बह रहे थे। और उन्होंने एक जुमला बोला, हमने तुम लोगों से इसलिए ये बात छुपाई, उसी दिन ही हमें पता लग गया था कि शहला मर चुकी है। हमने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि अगर तुम्हें पता लग जाती तो तुम में से बहुत सारी लड़कियां पेपर अच्छे तरीके से ना कर सकती, उनका पेपर परेशानी की वजह से अच्छा ना हो सकता, तो इसलिए फ़ैसला किया गया था स्टूडेंट से ये बात छुपा ली जाए, इसलिए कि तुम्हारे पेपर अच्छे हों। क्योंकि उनके वालिद साहब भी अपनी इस बेटी की ख़बर को सुन के अगले ही दिन दिल के दौरे की वजह से वो भी इस दुनिया से चले गए थे। ये इतनी खौफनाक उस दिन ख़बर थी जिस दिन शैला मरी, उसी दिन उसके वालिद ने टीवी पे ये ख़बर देखी थी और बेटी की मौत का सुन के वो भी दिल के दौरे से अल्लाह को प्यारे हो गए थे, वो भी अगले दिन मर गए थे। बाप भी बेटी की खबर बर्दाश्त नहीं कर सका था और मर गया था, और तुम लोगों से इसलिए छुपाई थी कि तुम लोगों का पेपर अच्छा हो जाए। आज तुम्हारा आखिरी पेपर है, इसलिए तुम्हें बता दिया है। मैम शैला अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं पे जहां टीचर्स भी रो रही थी, स्टूडेंट बाकायदा धाड़े मार के रो रही थी, वहीं पे एक ठंडा बर्फ की तरह का एक झोंका आया और एक लड़की का दुपट्टा इस अंदाज में हिला कि उसको लगा कि ये झोंका पूरे बदन, पूरे जिस्म पे नहीं लगा, सिर्फ दुपट्टे से टच हुआ है। वो अपने ऐसे दुपट्टे को संभालने ही लगी कि वो झोंका सबने महसूस कर लिया। और यहाँ तक कि उस झोंके को, एक अजीब सा झोंका था जो ताबिंदा और फ़ाखरा टीचर ने भी महसूस कर लिया, जैसे वो चौंके हो सारे। उनको लगा जैसे इस वक्त कमरे में कोई और भी मौजूद है। वो रोते हुए सारे इस अंदाज में कमरे में देखना शुरू हो गए जैसे किसी और की मौजूदगी भी है। उस ठंडी हवा के झोंकने ने यकीन दिलाया था हाँ कोई कमरे में मौजूद है। वहीं पे सबकी निगाह पड़ी, सामना दरवाज़ा खुला और जो अंदर मौजूद थी अब वो दरवाजे से बाहर जाने लगी थी। अंदर जब मौजूद थी तो वो छुपी हुई थी, जब बाहर जाने लगी तो फटे और खून से भरे कपड़ों के साथ कोई और नहीं, मैम शैला ही थी जो दरवाज़ा खोल के बाहर जा रही थी। वो इन सब बातों को खड़ी यहीं पे सुन रही थी, सिर्फ नज़र नहीं आ रही थी। और अब हवा का झोंका बन के सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करके उस झोंके ने दरवाजे का जब रुख किया तो सब इधर उधर देख ही रहे थे कि उसी लम्हे दरवाज़ा खुलता हुआ जब सबने देखा तो उसी लम्हे एक जिस्म को जो गायब था वहीं उनकी आंखों के सामने आ गया। खून पे लथपथ कपड़े, फटे हुए कपड़े, मैम शैला। वो पीछे से भी पहचान सकते थे मैम शैला को, साइड से भी देख सकती थी कुछ लड़कियां। मैम शैला दरवाज़ा खोल के बाहर जा रही थी, वहीं पे दरवाज़ा बंद था। जैसे ही वो बाहर चली गई वहीं पे दरवाज़ा बंद हो गया। वो जा चुकी थी। वो जो लड़कियां रो रही थी, जिनको मौत का यकीन आ गया था, उस लम्हे ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई थी कि मैम
शहला मर चुकी हैं, उस वक्त इस तरह देते हुए और धाड़े मार के रोना शुरू हो गई। किसी के अंदर इतनी हिम्मत जुर्रत नहीं थी दरवाज़ा खोल के देख सके कि मिस कहाँ गई, क्योंकि सबको यकीन था मैम तो मर चुकी हैं। शायद इस वक्त वो उन सबको खुदा हाफिज करने के लिए अपना आप दिखा के गई थी, जैसे कह के गई जा रही हों, अपना वजूद इसलिए महसूस करा के जा रही हों कि खुदा हाफिज अब मैं उम्र भर वापस नहीं आऊँगी। और सब फिर सब गले मिल के रोती रहीं, और ताबिंदा और फ़खरा भी एक दूसरे के गले लग के रोना शुरू हो गई, और लड़कियां भी वहीं पे गले लग के रोती रहीं। वो दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थी। जब सबको कुछ हौसला हुआ, दिलों को तसल्ली हुई, गुबार निकला, तो दरवाज़ा खोला तो बाहर एक और ही मंजर था। उदासी, परेशानी जाने वाली जा चुकी थी। वही कॉलेज, वही दीवारें, वही खिड़कियाँ, वही रूम, वही सामने मैदान था, लेकिन इतना ज़्यादा उदास, इतना ज़्यादा उदास। वो जो अच्छे पेपर की खुशी हुई थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी, और लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता उदासी के साथ बाहर निकल रही थीं। शैला आज खुदा हाफिज करके जा चुकी थी। उसने अपना वादा निभा लिया था, ऐसा वादा कि वो मौत को भी चकमा दे के आई थी, मौत से वक्त लेके आई थी, मोहलत मांग के आई थी। वो शहला थी ही नहीं, वो आवाज़ शहला की थी ही नहीं जो कमरे में बैठी कह रही थी ये नोट्स लिख लो। वो आंखें भी वीरान थीं, लेकिन एक बात थी, वादा वफा कर गई थी। पता नहीं कैसे जो 12:45 पे मर गई थी, वो 1:45 पे वादा वफा कर रही थी। वो कैसे वादा निभा गई, ये राज ही रहेगा। ये थी जी आज की कहानी जो मैंने आज आपको सुनाई। आप लोग भी वापस आ जाओ शहर से, यकीनन जिस शहर में आ गए होंगे। इसका सवाल फिर जवाब दूंगा आपको, आज नहीं दूंगा। आज इस शहर को राज को रहने दें कि वो क्यों आई, हाँ वो कैसे वापस आई। आप लोग भी शहर से निकल आए, ये कहानी थी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आप कोशिश करूँगा थोड़ा सा कहानी का पैटर्न चेंज भी करूँ। मैं अभी खुद गमगीन हो गया था, मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा था। तो वो कौन थी ये कहानी, वही मैंने बात की। आज जब मैं कहानी को पढ़ रहा था, बाहर निकला तो बाहर बादल और वो आंधी, वो तूफ़ान, वो क्योंकि अंधेरा है, रात का टाइम है, तो मुझे बाहर वो अंधेरा लगा। तो मुझे अंधेरा देख के लगा था बाहर बादल आए हुए हैं और बाहर गड़गड़ाहट है, बिजली चमक रही है और बाहर वैसा माहौल बन चुका है, जबकि ऐसा था नहीं। मुझे 2 दफ़ा महसूस हुआ है। मैं एडिटिंग रूम से निकल के जब ड्राइंग रूम में आया हूँ, तो स्टूडियो से जब मैं इधर ड्राइंग रूम में आया हूँ, तो मुझे लगा कसम से ये बादल की आवाज़ आई है, मुझे नहीं पता या कोई चीज़ हिली है, लेकिन आवाज़ बादल की तरह थी। दोबारा लेवल कम है, मैं बढ़ा नहीं सकता। बहरहाल ये आवाज़ आई है, तो मुझे अपने घर में वही लगा कि ऐसे बादल आए हुए हैं, गड़गड़ाहट है और बाहर अंधेरा छा चुका है। 2 दफ़ा अजीब सा लगा है। बहरहाल जी ये कहानी थी। अब नहीं अजीब सा माहौल हो रहा है, तो मैंने ऊपर भी कुछ महसूस किया। अब इसको जल्दी से वाइंड अप करते हैं। अच्छी लगी होगी जी ये कहानी आपको। कहानियाँ सुना करें, इससे कोई खौफ नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ वक्त अच्छा लगता है, वक्त अच्छा पास होता है, खुशी होती है। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा ना पहुंचेगा। ये कहानियाँ होती हैं, कुछ लम्हे के लिए आप इस माहौल में आए, वापस आएँ, आप दुनिया में लौट आएँ और अपने अपने काम को करें। आप भी अपनी कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। वॉइस मैसेज करें या कहानी लिख के भेजें, तो आपने लाजमी आखिर में STORY बादलों की जिस तरह खिड़कियाँ हिलती हैं ना हवा से, उस तरह की आवाज़ है। आखिर में आपने लफ्ज़ STORY स्टोरी लाजमी लिखना है। वॉइस मैसेज करें या कहानी को लिखें। एक किसी ने मुझे हिंदी में भी भेजी हुई, मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, उर्दू लिखें, इंग्लिश लिखें, रोमन लिखें, ये 3 ज़बानों में लिख सकते हैं, लेकिन आखिर में लफ्ज़ स्टोरी STORY स्टोरी लाजमी लिखेंगे। और वॉइस मैसेज अगर करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा एक ही लंबा वॉइस मैसेज हो, और अगर कोई बात भूल जाए तो वो एक और छोटा सा मैसेज कर दें। अपना नाम, एड्रेस ओरिजिनल लिखा करें और ये मुझे बता दिया करें ये ओरिजिनल लेना है या मैंने फ़र्ज़ी लेना है। और इस वॉइस मैसेज को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। और इसको आपने भेजना कहाँ पे है, आपने इसको भेजना है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान से बाहर वाले कोड मिलाएंगे पाकिस्तान का, +923136655500। रिपीट करता हूँ, +923136655500। और पाकिस्तान से मिलाएंगे 031366555500। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।